कुमार कुंदन मदनपुरा में मौजूद हैं। कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रोड शो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, अब आगे की ओर बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं उसके आगे भी तमाम बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और तमाम तैयारियां की गई हैं इस पूरे रोड शो के दौरान। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे अलग अलग तरह से उनका स्वागत किया जाएगा। मदनपुरा में आप मौजूद हैं, वहां क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए सुमेरा, अगर लंका से गदौलिया के बीच की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इलाका मदनपुरा है जहां हम खड़े हैं और आपको एक टॉप एंगल शॉट्स दिखा रहे हैं मदनपुरा की। वो तस्वीर जिस तस्वीर में आपको दूर से ही बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे होंगे और सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पे हर समुदाय के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। और अगर हम बूथों के हिसाब से बात करें तो कई सारे यहाँ पे बूथ ऐसे हैं जो हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं, लेकिन बावजूद इसके मैंने 2014 में भी देखा है, 2019 में भी देखा है, बड़ी संख्या में लोग मदनपुरा में आते हैं प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरी अभी नीचे बात हो रही थी कुछ लोगों से, उनका साफ कहना था कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं अपने उस प्रधानमंत्री का जो यहाँ आएंगे और हम लोगों से मिलेंगे। तो बनारस की जो तस्वीर है वो तस्वीर यहाँ पे दिख रही है और इस तस्वीर में आपको साफ दिख रहा होगा कि पलक पावड़े बिछाए बहुत सारे लोग मदनपुरा में प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे हैं। इससे थोड़ी दूर पहले ही यहाँ पे कह सकते हैं कि जब लंका से निकलेंगे तो मदनपुरा बीच का इलाका है, उसके पहले सोनारपुरा का इलाका है और मदनपुरा के बाद गदौलिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। लेकिन ये जो तस्वीर जो बार बार मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है और जिस जगह पे मौजूद हूँ ये जगह अपने आप में खास है। बताया जाता है कि शंकराचार्य ने भी जब काशी वंदन कार्यक्रम किया था तो 80 घाट से होते हुए इसी इलाके से होते हुए गदौलिया तक गए थे। तो निश्चित रूप से इसका अपना एक धार्मिक महत्व है, एक राजनीतिक महत्व भी है। बताया जाता है कि राजनारायण जी ने 1942 में इसी जगह से छात्रों को लेकर आंदोलन किया था और इसी इलाके से लेकर गुजरे थे जी। और काशी में तो कुमार हर जगह का अपना एक इतिहास है, उसका राजनीतिक महत्व है, उसका सांस्कृतिक महत्व है। वो तमाम इलाके जहां से अभी गुजरे गए रोड शो, वो तमाम इलाके अपने आप में समेटे हुए हैं सदियों का इतिहास और संस्कृति भारतीय। लेकिन हम सीधे प्रतिमा का रुख कर लेते हैं। प्रतिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे और आप बोट स्टूडियो पर मौजूद हैं, तो काशी का एक अलग तरह का दृश्य है। यहाँ से काशी को दूर से देखा जा सकता है और काशी का जो विहंगम दृश्य है वो वहां से दिखाई देता है। वहां से आप क्या कुछ देख पा रही हैं, क्योंकि लोगों में जो उत्साह है वो अलग तरह का दिखाई दे रहा है इस वक्त काशी में? बिल्कुल, देखिए घाटों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर 80 घाट से होकर हम गुजरे और फिर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस बीच लेकिन जो माहौल बनाया हुआ है वो हमारे बीच जो शहनाई वादक है उन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पर इनको सुनना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। देखिए रोड शो की तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो कवि मौजूद हैं वो बनारस के बारे में जो बता रहे हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और शहनाई की धुन की तो क्या ही कहने। तो ये देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बनारस दर्शन भी हम आपको करवा रहे हैं। रोड शो जो है प्रधानमंत्री मोदी का 5 किलोमीटर लंबा होने वाला है। देखिए प्रधानमंत्री की व्यस्तता के कारण वो बनारस में घर घर जाकर वोट नहीं मांग सकते, लेकिन उनका ये एक रोड शो ऐसा काम कर जाता है कि बनारस की जनता गदगद हो जाती है और इसीलिए इसको लेकर खासतौर पर तैयारियां की गई हैं। अंतिम चरण में 1 जून को यानी 7वें चरण में 1 जून को यहाँ पर वोटिंग होनी है, लेकिन जो उत्साह है यहाँ पर बनारस वासियों का वो देखते ही बन रहा है। और बनारस की हस्ती और मस्ती के तो क्या ही कहने बद्री जी। हमारे देश में आज एक अवधारणा बन चुकी है वोट देने का भी। ये गजब के 4 पंक्तियां सुनाता हूँ आपको। वोट की अवधारणा, इनको वोट उनको वोट अगर देंगे, इनको
वोट अगर देंगे राष्ट्रभक्त कहाँ आएंगे, इनको वोट अगर देंगे राष्ट्रभक्त कहाँ आएंगे, उनको वोट अगर देंगे पाक परस्त कहाँ आएंगे। ये मेरा ही नहीं कहना, ऐसा लोग कहते हैं, बाकी को अगर देंगे खरीदे बेचे जाएंगे। देखिए कविता तो कविता है, लेकिन ये बनारस ही वो जगह है ना जिसने धर्म के आधार पर किसी भी बंटवारे को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। न जात पात है, न धर्म के नाम पर कोई बंटवारा, और यही काशी की खूबसूरती है। काशी की यही खूबसूरती है कि सभी लोग मिल करके एक साथ, चाहे भले ही विरोधी हो चाहे पक्ष हो, लेकिन रहते हैं एक साथ हैं, हंस बोल के रहते हैं। ये काशी की आज से नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है। सभी लोग बुनकर हो, चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, चाहे